श्रीलंका को ट्रेन के ज़रिए एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी है और मेरा आज का सफ़र श्रीलंका रेलवेज़ का लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है, जो कि तकरीबन 11 से 12 घंटे लंबा है। इस सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाके में से गुजरेगा। इसमें से ट्रेन कभी गुजरेगी किसी टनल पे से, कभी किसी पुल के ऊपर से, कभी घने जंगलात से और कभी खूबसूरत चाय के बागात के साथ। इसके अलावा जो श्रीलंका का आइकॉनिक 9 आर्च ब्रिज है, उसके ऊपर भी हम ट्रैवल करेंगे और इस दौरान एक्सप्लोर करेंगे श्रीलंका का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पे। तो सफ़र शुरू होगा श्रीलंका के सेंट्रल पार्ट बडूला से और हम ट्रैवल करेंगे ऑल द वे टू द वेस्ट कोस्ट कोलंबो, जो कि श्रीलंका का कैपिटल सिटी भी। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त बदुल्ला के खूबसूरत पुरस्कून और हसीन रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से आज का ये सफ़र शुरू हो रहा है। बाय द वे, मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं रेल टॉकीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और सहानी सुबह श्रीलंका में। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं बदुल्ला का रेलवे स्टेशन। और सफ़र करना बदुल्ला से ऑल द वे टिल कोलंबो। इट इज़ द लॉन्गेस्ट जर्नी जो मैं श्रीलंका में कर रहा हूँ। और सबसे पहले 9 आर्चेस ब्रिज जाएगा एला से पहले, और फिर पहाड़ी है सिलसिला ऑल द वे कैंडी तक। कैंडी के बाद फिर हम थोड़ा नीचे जाएंगे और अर्बन एरिया शुरू हो जाएगा, तो कोलंबो पहुँच जाएंगे। तो 10:15 पर ट्रेन चलनी है। 9:10 हुए हैं, तो 1 घंटा पूरा है। स्टेशन एक्सप्लोर करते हैं। और आज की ट्रेन कुछ मुझे ख़बरें कुछ मिक्स सी मिल रही हैं, तो मैं चल के अंदर बताता हूँ कि मेरे टिकट कौन सी है और ट्रेन कैसी है। जो आते हुए हम आए थे वो इंटरसिटी एक्सप्रेस थी। दैट वाज ए प्रीमियम ट्रेन यू कैन से। उसकी इवन सेकंड क्लास में मैं ट्रैवल किया था, और वो भी एज ए टोल्ड अर्लियर आल्सो कि हमारी पार्लर से बेहतर थी। सिर्फ एयर कंडीशन नहीं थी, जो कि इस रूट पे एनीवे उसमें एयर कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। फ़र्स्ट क्लास एयर कंडीशन होता है, सीटें बहुत कंफर्टेबल, लेग रूम बहुत अच्छा था। और ख़ैर मैंने तो वो सफ़र भी सारा दरवाजे में किया था, क्योंकि सीन्स ऑल द वे बहुत अच्छे थे। बड़ा खूबसूरत स्टेशन है, पुरस्कून सा। यहाँ पे रेलवे लाइन जो सेंट्रल रीजन की तरफ आ रही है वो टर्मिनेट होती है। कुछ पार्किंग एरिया है बाहर। बैकग्राउंड में आप पहाड़ भी देख सकते हैं। वादी में बना हुआ है ये शहर। यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से मैं आया हूँ टुक टुक पे। और ये रेलवे स्टेशन बडूला। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन का टाइम होता है तभी खोलते हैं, तो प्लेटफॉर्म लॉक किया हुआ फ़िलहाल। तो देख सकते हैं सिचुएशन प्लेटफॉर्म की। और 1008 हमारी ट्रेन है। डिपार्चर फ्रॉम बडूला इस 10:20। 15 वाला कैंडी का टाइम नहीं लिखा हुआ। अराइवल एट कोलंबो है 9 बजे है। कैंडी शायद नहीं जानी है, ये 9 बजे कोलंबो पहुंचेगी, तो ये 11 घंटे का है जनाब तकरीबन कार मजा करना। ये स्टेशन बिल्डिंग है और इसके बाहर लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता जा रहा है। ये जो एक ब्रिज है जो ऑल द वे क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है सारी रेलवे ट्रैक्स को। तो यहाँ से मैंने कल देखा था जाते हुए कि प्लेटफॉर्म का अच्छा भी होता है। तो वहाँ चल के ज़रा एक दो फ़ोटो लेते हैं। ये ब्रिज है, यहाँ से रास्ता जा रहा है। ब्रिज यहाँ पे मैंने देखा है एल में भी, इन्होंने जैसे हमारे मेटल के होते हैं, ज़्यादातर मेटल फ्रेम के नहीं है, बल्कि कंक्रीट के नॉर्मल स्टेयर्स बनाई हुई हैं जी। वाह, सन इज़ ऑन माय बैक। क्या व्यू है भाई बडूला रेलवे स्टेशन का। बैकग्राउंड में पहाड़ियाँ, 2-3 ट्रैक्स खड़े हैं, रेलवे ट्रैक
खूबसूरत व्यू। वाह जी वाह, कमाल हो गया। सामने पहाड़ है, जो ट्रेन कोलंबो से आती है, यहाँ टर्मिनेट होती है और फिर वापस कोलंबो जाती है। ट्रेन लग गई सामने, लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला गया। मुसाफिर हज़रात बाहर ही वेट कर रहे हैं। तो अभी डोर ओपन होता है तो अंदर चलते हैं। 10:05 हुए और 10:20 इसका डिपार्चर टाइम है। जब तक दरवाज़ा खुलता है आपको अपनी ट्रेन के बारे में बता दें कि इस 10:20 पे चलती है। मैं जब ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहा था तो 8 बजे ट्रेन थी, कोई 8:30 बजे 2 ट्रेनें थी। उनका कोलंबो का फेयर था सेकंड क्लास का 8,000 के ऊपर था, 8,000 लंका रुपीज़। 10:15 बजे ये वाली ट्रेन का जो था टिकट वो था 3,000। तो आप बताओ कौन सियाना 8,000 पे करेगा, जबकि 3,000 वाली ट्रेन है। तो जी 3,000 वाले मैंने टिकट ले ली है, लेकिन जैसे हमारे मुर्शद कहते हैं घबराना नहीं है आपने। 3,000 में भी एसी क्लास है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये ऑब्जर्वेशन सैलून है इसमें। जो इसमें वेरी लास्ट जो बोगी होती है वो ऑब्जर्वेशन सैलून है, बैक साइड से ओपन है, शीशे लगे हुए हैं मतलब। तो रेयर कैब व्यू जिसे आप कह सकते हैं वो देखते हुए जाएंगे ऑल द वे कोलंबो तक इंशाल्लाह। हाँ जी, स्टेशन ओपन हो गया, अंदर चलते हैं। You can go this compartment, Yeah. this one. Okay, thank you. So this is observation saloon. आगे है बाकी का आगे देखते हैं। पहले ज़रा अपनी सीट पर कब्जा करें। ये सेकंड क्लास होगी। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन सैलून। 23 नंबर सीट है, मेरी सीट तो पीछे है। इट इज़ सपोज्ड टू बी एयर कंडीशनड, इज इट नॉट? एनीवे, हाँ जी, ये ऑब्जर्वेशन सैलून है। वर्स व्यू है, बट अनलकीली आई गॉट अ सीट इन द बैक। तो लेट अस सी क्या पॉसिबिलिटी है। अभी एसी ऑन नहीं है, गर्मी है काफ़ी अंदर, बट इट इज़ सपोज्ड टू बी एयर कंडीशनड। चल के बाकी ट्रेन की भी हालत देख लेते हैं। ये गार्ड्स अप का एरिया। दिस इज सेकंड क्लास। इसकी भी सीटें देख रहे हैं आप, अच्छी सीटें, सेकंड क्लास है। और सामने नंबर 3 थर्ड क्लास। थर्ड क्लास कहने में बुरा लगता है, बट श्रीलंका ऑपरेट्स लाइक दैट। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। इसमें 3 और 2, ये सीधी सीटें थोड़ी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो ज़रा आगे जाके लोकोमोटिव देख लें। जी M6 लोड V2 797। M6 की कैपेबिलिटी क्या है, ये होगा कि 1500 हॉर्स पावर का। मैं गूगल करके बता दूंगा आपको कितने हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। ठीक 10:20 पे M6 797 लोकोमोटिव के लीड में हमारी ट्रेन नंबर 1008 बडूला से रवाना हुई। 11 घंटे का सफ़र है। अगले 11 घंटे मुझे इसी ट्रेन में गुजारने। चलो जी फिर। बदुल्ला के खूबसूरत हरे भरे स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो पहला लैंडमार्क हमारा है वो है जो ब्रिटिश दौर का खूबसूरत आइकॉनिक
नाइन आर्च ब्रिज के ऊपर से गुजरना। वो अल्लाह के रेलवे स्टेशन से कुछ देर पहले आता है और उम्मीद है कि तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे की मुसाफत करके हम उस ब्रिज पे गुजरेंगे। खिड़की दरवाजे तो श्रीलंका का काफ़ी सफ़र किया। अब एक डिफरेंट एंगल से एंजॉय करने के लिए मैं आके पीछे बैठ गया। पहला तक हमें 2 या 3 स्टेशन पे रुकना है। पहले स्टेशन पे हम पहुंच गए। स्टेशन वही नैरो से प्लेटफॉर्म है, खूबसूरत। मुख्तसर सा स्टॉप करके आगे बढ़ गए और मुझे इंतज़ार है दामोदरा के स्टेशन का, जिसके बाद आएगा नाइन आर्च ब्रिज। मौसम बहुत खुशगवार है और बाहर के नज़ारे बहुत ही हसीन। अब देख रहे हैं कि वहाँ पहले दरवाज़ों पर लटकने शुरू हो गई है और ट्रेन के सफ़र का फुल आनंद ले रही है। जी दामोदरा स्टेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे भी मुख्तसर स्टॉप होगा और इसके बाद आएगा फिर नाइन आर्च ब्रिज, एला के स्टेशन से पहले। दामोदरा के स्टेशन से हम निकले हैं और मैंने कैमरा पीछे भी लगा दिया और ख़ुद मैं दरवाजे में खड़ा हूँ, तो दोनों एंगल से हम कैप्चर करेंगे हमारे इस ट्रेन के जर्नी को, स्पेशली नाइन आर्च ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए। उम्मीद है कि अब वहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट ट्रेन के इंतज़ार में खड़े होंगे। नाइन आर्च पे पहुँच गए हैं। इस कर्व के फ़ौरन बाद आगे ब्रिज है। वाह, ये ब्रिज 1919 में बना था और इसमें प्योरली लोकल लेबर और लोकल मटेरियल ही को यूज़ किया गया था। इसका ख़ास चैलेंज ये था कि इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ख़ास 9 डिग्री के एंगल पर थे। इसके डिटेल्ड विज़िट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ब्रिज के फ़ौरन बाद ये टनल है और इस टनल से गुजरने के बाद तकरीबन 2-3 किलोमीटर मज़ीद हम ट्रैवल करते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं अल्लाह के रेलवे स्टेशन पर। ये वक्त हुआ है 11:15 और हम पहले मेजर स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अल्लाह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे मैं 2 रातें गुजार चुका हूँ जाते हुए और उसकी भी डिटेल वीडियो है। मुख्तसर स्टॉप किया तकरीबन 3-4 मिनट का और अल्लाह से अब रवानगी।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज के सफ़र में हम श्रीलंका के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन से गुजरेंगे, तो थोड़ा अपनी हाइट अबव सी लेवल का चेक करते चलें कि बडूला में हम 680 मीटर की हाइट अबव सी लेवल थी और एला जो अभी हम पहुंचे हैं ये ऑलरेडी 1000 क्रॉस कर चुका है, तो इसकी हाइट अबव सी लेवल इज़ 1040 मीटर्स। तो ऑलरेडी तकरीबन 400 मीटर की हम हाइट गेन कर चुके हैं। अगला मेजर स्टेशन आने वाला बांद्रावाला, तो वहाँ पर जाके चेक करेंगे कि कितनी हाइट हो गई है और अल्टीमेटली हमें ये M6797 लेके जाएगा श्रीलंका के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पे और रास्ते में हम नज़ारे करेंगे। भूख मुझे लगनी शुरू हो गई है, तो मेरे पास कोई चॉकलेट पड़ी हुई थी, फ़िलहाल तो मैं उसी पे गुजारा कर रहा हूँ। छोटे छोटे स्टेशन आ रहे हैं और गुज़र रहे हैं। बाहर का मौसम बेहतरीन, ट्रेन का सफ़र साथ जाएगा कब। ट्रेन इस वक्त बांद्रावाला स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। मेरे पास यहाँ पे भी स्टॉप मुख्तसर 2 मिनट का ही होगा। ट्रेन में मुझे डस्टबिन नहीं मिली, तो मेरे पास कुछ ट्रैश थी वो फेंकने के लिए। मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे सामने ट्रैश डस्टबिन पड़ी हुई है। तो वो तो काफ़ी आगे चली गई है, ट्रेन मुख्तसर ही रुकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो ज़्यादा हाथ में कैरी ना करनी पड़े और उसे कहीं डंप करके वापस अपने डब्बे में पहुँच जाऊँ। तकरीबन मैं भाग रहा हूँ। लो जी, मिल गई ये डस्टबिन और मैं राइट इन टाइम बिफोर द ट्रेन डिपार्चर अपने डब्बे में भी पहुँच गया। तो बांद्रावाला से हम गुजर रहे हैं। इसकी हाइट अबव सी लेवल इज़ 1293 मीटर्स। तो ऑलरेडी हम 600 मीटर से ज़्यादा हाइट गेन कर चुके हैं। जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन की हमें तलाश है। ये 12:20 हम हापुटाला जो एक और मेजर स्टेशन है वहाँ पे पहुँचे हैं। 2 घंटे की मुसाफत हम तय कर चुके हैं और अभी हमें 9 घंटे मज़ीद सफ़र करना है। हापुटाला की हाइट अबव सी लेवल 1431 मीटर्स है, तो मज़ीद हम तकरीबन 150 मीटर की बुलंदी पे आगे बांद्रावाला से। ओवरऑल तकरीबन हमने 700 के आसपास मीटर्स गेन किया है बडूला से। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी वादियाँ और दरमियान में हमारी ट्रेन। बादल छाए हुए हैं, बारिश लगता है कि किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। सफ़र लंबा है और ट्रेन के अंदर कोई केटरिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है। लो जी, बारिश शुरू हो गई है। और ये एक लग रहा है अनशेड्यूल स्टॉप हो गया। सिग्नल मुझे रेड नज़र आ रहा है, इस वजह से स्टेशन के बाहर ही रुक गई है। मज़ेदार बारिश हो रही है जी। खैर, ग्रीन सिग्नल हो गया, वी हैव स्टार्टेड मूविंग अगेन। बारिश की वजह से शीशे गिरा दिए हैं। अंदर का माहौल बड़ा कॉजी सा है, मज़ेदार सा। ट्रेन लहराती हुई आगे बढ़ रही है बल खाते हुए रोड पे, और ऐसे लगता है जैसे टनल्स ट्रेन को खा रही है।
एक और मेजर स्टेशन आ रहा है ओहिया का, और इसकी हाइट अबव सी लेवल आप खुद देख सकते हैं 1774 मीटर्स। तो हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट गेन कर चुके। यहाँ पे भी मुख्तसर स्टॉप किया है और आगे बढ़ रहे हैं कोलंबो की तरफ। वक्त हो गया तकरीबन 1:10। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे में अपने सफ़र को शुरू किए होंगे। अभी 8 घंटे का मज़ीद सफ़र है। भूख मुझे लग रही है और खाने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। चलो देखते हैं की बनती साढ़े नाल। खैर सफ़र मज़ेदार है, एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, फाइनली आ गया वो शाहकार। हम पट्टीपोला के स्टेशन के लिए अप्रोच बना रहे हैं और ये स्टेशन श्रीलंका का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इसकी हाइट अबव सी लेवल इज़ तकरीबन 1900 मीटर्स, एग्जैक्टली 1891 मीटर्स अबव सी लेवल। पट्टीपोला। स्टॉप यहाँ पे भी मुख्तसर होगा 2 मिनट का। चल के ज़रा ये नेम प्लेट भी देख लें जी। पट्टीपोला द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन श्रीलंका 1891 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। What is this? Veg roll. Which is one is veg roll? Veg roll. One prawn. vada is also? Medu vada. Okay, give one veg vada. Veg vada? Yeah, and the veg roll. How many piece? Veg roll. Two? One. 200. Okay. भूख के आसरे के लिए मैंने ले लिया है वेजिटेबल रोल और दाल वड़ा। तो ट्रेन के सफ़र के साथ साथ एंजॉय करते हैं। रात 9 बजे जाके तकरीबन इसने कोलंबो पहुंचना है। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए पेट भरने के लिए, क्योंकि ट्रेन के अंदर डाइनिंग कार नहीं। खैर जी, हमें क्रॉसिंग हो रही है ये अगले स्टेशन पे, कोलंबो से आने वाली ट्रेन जिस पे मैं सफ़र करके बेसिकली लग गया था। इस एन एक्सप्रेस ट्रेन, तो इसके लिए हमें फिर लूप लाइन पर रोका गया। एज़ यूजुअल छोटी ट्रेनों के साथ यही सलूक होता है कि उनको ज़रा साइड पर कर दिया जाता है बड़ी ट्रेन के लिए। श्रीलंका में भी ऐसे ही होता है। इंटरसिटी एक्सप्रेस चली गई, तो उसके साथ हमें भी रवानगी का परवाना मिल गया। तो अभी हम बात कर रहे थे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन की, तो जो कि 1891 मीटर्स पे है श्रीलंका में। तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है वो कान में तरजई था, जो कि 2224 मीटर्स अबव सी लेवल था, लेकिन वो सर्विस डिस्कनेक्ट कर दी गई है। वो जोब के पास था। और इस वक्त का जो ऑपरेटिंग रेलवे स्टेशन हाईएस्ट है वो है कोलपुर, और उसकी हाइट अबव सी लेवल भी 2087 मीटर्स है, जो कि श्रीलंका के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन से बहरहाल ज़्यादा है। सफ़र जारी है, कभी जंगलों के दरमियान से और कभी चाय के खूबसूरत हरे भरे सब्ज़ बागात के पास से।
ट्रेन का सफ़र हो तो ऐसा मज़ा आ गया। पट्टीपोला के बाद अब हम ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं और अगला स्टेशन नैनो या ये भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन नुवारा एलिया। यहाँ से करीब एक हिल स्टेशन है जिसका अपना रेलवे स्टेशन नहीं है। नुवारा एलिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन श्रीलंका। तो नुवारा एलिया जाने के लिए आपको नैनो या के स्टेशन पे उतरना पड़ता है। यहाँ पे हम पहुँचे हैं, मेजर स्टेशन है और इसकी हाइट अबव सी लेवल अब 1613 मीटर्स अबव सी लेवल है। तो अब हम ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं। पट्टीपोला से तकरीबन 200 मीटर हम नीचे आ गए। स्टेशन ये भी खूबसूरत है, हरा भरा एज़ यूजुअल। यहाँ से भी रवानगी होगी है तकरीबन 3-4 मिनट रुकने के बाद। नैनोया से निकलते ही 2-3 खूबसूरत ब्रिज आते हैं जिनके नीचे से पहाड़ी नाले गुजर रहे हैं। इसमें से एक ब्रिज के ऊपर से हम अभी गुजर रहे हैं। पहाड़ों के दरमियान बने हुए ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो इसकी एक अलग ही अट्रैक्शन होती है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अभी हम एक दूसरे ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। मौसम थोड़ा सा खिला है, बारिश के बाद हल्की हल्की छन के धूप आ रही है। और श्रीलंका रेलवे स्टेशन 1008 पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम बडुल्ला टू कोलंबो M6797 की लीड में सफ़र जारी है। एक और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए रुका गया जी हमें। मैंने मौका देख के नीचे आ गया हूँ। ट्रेन थोड़ी देर रुक के चल पड़ी है और अभी उम्मीद है कि हमें भी मौका मिल जाएगा आगे सफ़र जारी रखने का। चाय के खूबसूरत बागात में से गुजरते हुए ट्रेन आगे आके रुकी है एक और छोटे स्टेशन पे जहाँ पे मुझे एक और फूड वेंडर नज़र आया। तो मैंने मौका ताड़ के फटाफट उससे भी दाल वड़ा ले लिया क्योंकि भूख लगी हुई है और प्रॉपर लंच का कोई बंदोबस्त नहीं। तो फ़िलहाल पेट भरने के लिए जो मैसर है। अगला हमारा जो स्टेशन है वो भी कुछ बड़ा स्टेशन लग रहा है। झील के किनारे से हम गुजर रहे हैं और सामने वो ब्रिज नज़र आ रहा है। इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन ने गुजरना है राइट टर्न लेके। वाह। और आगे फिर मेजर सिटी शुरू हो जाता है। सिटी का नाम मेरे ख्याल नुवाला पिटिया है, समथिंग लाइक दैट। देखते हैं अभी कौन सा स्टेशन है। मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ। नहीं जी, तलक कबेला है ये, तलक कबेला। तीन बज के 40 मिनट हो चुके हैं और सफ़र तकरीबन 5.5 घंटे का हो गया। तो आप कह सकते हैं कि आधा सफ़र हमने कर लिया, बाकी आधा भी मज़ीद रहता है। थोड़ा सा ज़रा कैमरा हाथ में पकड़ के नींद पूरी की जाए। और जी अगला मेजर स्टेशन हैटन आ गया। ये भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन गार्ड साहब ने आके ख़ुद बताया कि जी आपने अगर कोलंबो जाना है तो यहाँ से कुछ ले लें
क्योंकि आगे कुछ आपको खाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने एक पफ ले लिया स्टेशन प्लेटफॉर्म से। तो हैटन का स्टेशन पॉपुलर इसलिए है कि यहाँ के पास एक एडम्स पीक करके एक हाइकिंग स्पॉट है। लोग उसको ऊपर हाइकिंग करते हैं और वहाँ पे कहा जाता है कि फुट मार्क्स हैं आदम अलैहिस्सलाम के जब वो ज़मीन पे उतरे थे। तो काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं हाइकिंग करने के लिए, वहाँ से सनराइज़ देखते हैं। इनवाला पिटिया पहुँचे हम शाम के 5:30 बजे। तो तकरीबन हमने 7 घंटे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है और 4 घंटे का तकरीबन हमारा सफ़र बाकी है। अब ज़रा रिवर्स रियर कैब व्यू देखने के लिए मैं आगे बैठ गया हूँ बिल्कुल पीछे वाली सीट पे और मज़े कर रहा हूँ खूबसूरत श्रीलंका की रेल रोड जर्नी की। ये ट्रेन कैंडी नहीं जाती, ये कैंडी से पहले एक प्रिदानिया जंक्शन है, एक स्पेशल इस तरह का कि ये उस जंक्शन में एंटर होती है। अभी हम प्रिदानिया पहुंच रहे हैं और जो कोलंबो को जो ट्रैक जाता है वो यहाँ से लेफ़्ट पे है। तो उसको लेने के लिए ये ट्रेन अब वापस जा रही है बैक और उस जंक्शन पॉइंट के पीछे तक जाएगी और फिर वहाँ से लेफ़्ट लेके हम जाएंगे कोलंबो। प्रिदानिया से अगर हम स्ट्रेट जाएं तो हम जाते हैं कैंडी, जो कि एक और मेजर रेलवे स्टेशन है। तो ये आ गया जंक्शन पॉइंट जहाँ से जो लेफ़्ट वाला ट्रैक है प्रिदानिया को बाईपास करता हुआ कोलंबो की तरफ जा रहा है। गार्ड साहब इसकी पायलटिंग करवा रहे हैं और ये हम आगे जंक्शन पॉइंट के पीछे रुक गए हैं और अब हम कोलंबो की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, देख रहे हैं इस वक्त हार्डली नज़र आ रहा है। मुझे शुरू में कन्फ्यूजन थी कि ये एयर कंडीशन होगा, लेकिन ऑफ कोर्स एयर कंडीशन नहीं है। यार अभी भी बाकी चीज़ें सारी पूरी हैं, लाइटें बराबर जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, मौसम के हिसाब से एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत भी नहीं है और बाहर फुल अंधेरा हो चुका है। तकरीबन अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी है यहाँ से। तो ज़रा श्रीलंका रेलवे की स्पीड देख लें, मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम 65 तक जाती है। तो और ये भी इस मेन लाइन में जो पीछे हम पहाड़ी सिलसिले में ट्रैवल करके आए हैं, वहाँ पे स्पीड इसकी 30 से 35 किलोमीटर के दरमियान रहती। तो मेन लाइन पे ये कुछ बेहतर स्पीड है, 65 मैक्सिमम होती। और इनकी ब्रेकिंग मैंने देखा है कि काफ़ी सडन होती है। प्लेटफॉर्म के खैर ये हम थ्रू पास कर रहे हैं 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने एक हमारी ट्रेन ने स्टेशन स्किप किया। ये ब्रेकिंग भी बड़ी सडन करते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेशन आ गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और हम 30 किलोमीटर पर स्पीड पे हैं और ये अब सडन ब्रेकिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन्स लंबी होती हैं, हैवी होती हैं, तो वो अप्रोच स्पीड उनकी 10 से 15 किलोमीटर पर आवर होती है। और श्रीलंका की जो ट्रेन्स छोटी हैं तो इसलिए ये सडन ब्रेकिंग और सडन एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ से डिपार्चर किया। आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन भी एक काफ़ी जल्दी कर रहे थे। अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हैं और ट्रेन ने स्पीड गेन करना शुरू कर दी है। किलानी रिवर आ गया, इसका मतलब है कि हम कोलंबो पहुँच गए और कोलंबो की फेमस निशानी लोटस टावर भी नज़र आ रहा है, इसकी भी सैर करनी है हमने। ये
कोलंबो फोर्ट के अलावा दूसरा मेजर स्टेशन है मरदना। मेरा नेक्स्ट जर्नी इसी स्टेशन से मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि फोर्ट स्टेशन की तो हमने सैर की है। तो अगला जर्नी हम शुरू करेंगे मरदना रेलवे स्टेशन कोलंबो से। यहाँ से कोलंबो फोर्ट स्टेशन करीब ही है और ये आप लोटस टावर देख रहे हैं। और कल सुबह मेरा प्लान है इसको विज़िट करने का और ऊपर जाके देखेंगे, कोलंबो की सैर करेंगे। लो जी, फाइनली तकरीबन 9:50 पे कोलंबो फोर्ट स्टेशन पे हमारी ट्रेन पहुंच गई है। सुबह 10:20 पे ये चली थी बडूला से। तो ये तकरीबन 11 घंटे 11.5 घंटे का सफ़र हमने तय किया है। माई लॉन्गेस्ट जर्नी, ट्रेन जर्नी इन श्रीलंका। और इसमें हमने गुजरे हैं श्रीलंका के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन से भी। लो जी, ट्रेन रुक गई। ट्रेन खाली हो गई, सामान उठा के तो बाहर निकले और चल के अपने होटल पहुँचे। कमरा मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था व्हाट्सएप पे। सेम होटल है जहाँ पे मैं पहले भी ठहरा था। सामने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिज है, इसको लेके तो दूसरी तरफ चलते हैं। लो जी, साकिब फ्रॉम रेल टॉकीज इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोलंबो। तो अगला जर्नी होगा हमारा गाल की तरफ समंदर के साथ साथ। वो भी बड़ा मज़ेदार जर्नी होगा, उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड है। उससे पहले हम लोटस टावर कोलंबो की भी सैर करेंगे। तो चलें जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।